हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में 12 फरवरी का पूछा हुआ एनटीपीसी में सारा प्रश्न को लेकर आया हूँ। जैसे देखते हैं, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया गया था। पहला क्वेश्चन यही था। तो हम लोग जानते हैं ILO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ILO का मुख्यालय जो है वह है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसका स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहीं से एक चीज को हमको याद करके रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चक्रवात फानी को इसका नाम किसने दिया गया था, फानी जो नाम आया था वह कौन सा देश दिया था, और इसका मतलब क्या है। तो फानी का मतलब होता है सांप या सांपों का हुड, और यह नाम दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा। और यह उड़ीसा को स्ट्राइक किया था सबसे पहले, कब, 3 मई 2019 को। अगला क्वेश्चन मेरा है कि इस वर्ष, इससे पहले वाला वर्ष यानी 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था वह कहाँ पे आयोजन किया गया था उसका। तो 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। और विजेता टीम कौन है। तो विजेता टीम इंग्लैंड है। न रन से जीता न विकेट से जीता। फोर्थ मेरा क्वेश्चन है, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनुपस्थित हैं यानी प्रेजेंट नहीं है, तब उनके अनुपस्थित में कौन राष्ट्रपति का पद को संभालेंगे। तो वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। और ऐसे एक नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अनुपस्थित रहने पर पद को क्या किए थे कि संभाले थे। और यह कब है, उनका टेन्योर क्या था। तो 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। ये BPL महिलाओं को, लगभग 50 मिलियन महिलाओं को मुफ्त में फ्री गैस दिया गया, LPG सेवा दिया गया था। और वही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और उसका शुभ आरंभ कब हुआ था। तो 1 मई 2016 से भारत में ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB का फुल फॉर्म हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो ADB का हेड क्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। और ADB का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। और यही 66-67 से हमको याद करके रखना है कि भारत में स्वामीनाथन के द्वारा क्या आया था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है। तो 2 सत्रों के बीच का अंतराल कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन था कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन के दरमियान ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को ले गया था किनके द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और इसी मयूर सिंहासन में ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। और शाहजहां का टेन्योर कब से कब तक है। तो 1627 से लेकर 1658 तक। और इसी मयूर सिंहासन को हम लोग तख्ते ताउस भी कहते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है। और वहीं से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और यह हिमालय के पैरेलल कुछ इस प्रकार से बहते हुए क्या करती है, भारत से जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र को हम लोग यारलुंग सांगपो, किस नाम से, यारलुंग
सानको के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैसे यह नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के द्वारा गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। यह नदी ब्रह्मपुत्र में आकर गॉर्ज का निर्माण करती है और ब्रह्मपुत्र में हम लोग इसे सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। यह नदी फिर उसके बाद जैसे आसाम में इंटर करेगी तो आसाम का शोक कौन सा नदी है, तो आसाम का शोक है ब्रह्मपुत्र नदी। और आसाम में ही यह बहुत बड़े एक बेसिन का निर्माण करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली, जिसका नाम है माजुली। और माजुली किस नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, तो वह है ब्रह्मपुत्र। और असम का शोक भी किसको कहा गया है, तो असम का शोक भी कहा गया है ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ किस चीज के बारे में बताता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और सेकेंड हो गया मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ से फोर्स भी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ से मोमेंटम भी कौन सा क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो दुनिया की सबसे लंबी नहर है ग्रांड नहर। क्या है, ग्रांड नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया को ही हम लोग फॉर साइटेडनेस कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का। एक्चुअली में होता क्या है, यदि इमेज जो है हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, रेटिना से बाहर बनता है, जिसके वजह से हम लोग को इसे करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकरिया या कांवरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो यह मंदिर है एमपी के छतरपुर जिला में और यह बनाया गया था खजुराहो के द्वारा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आइसोटोप क्या होती है, तो आइसोटोप हम लोग जानते हैं सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नॉन एज आइसोटोप। इस तरह से 12 फरवरी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन को देख रहे हैं। यदि इस प्रकार से शिफ्ट बाय शिफ्ट हम क्वेश्चन आंसर को लाते रहेंगे। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।